नो प्रेशर। तीर्थंकरों ने एक ने प्रेशर नहीं किया अपने परिणामों में, देख ले जाके आप। आदिनाथ भगवान का देखो, आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर, और कितना महोत्सव हुए, कितने उत्सव हुए इंद्रों के द्वारा। अब मैं खराब भाषा में बोलूँगा, नाराज मत होना, हो ना। लेकिन आदिनाथ भगवान की पत्नी नंदा सुनंदा भी आदिनाथ को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। कहाँ कह रहे, हमने पहले कही थी हम खराब तरीके से कह रहे, हम तो पहले ही कह रहे ना खराब तरीके से कह रहे। वे दोनों भी आदिनाथ भगवान को पसंद नहीं करती थी। उल्टा बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता बोलने में। तो तुम्हें कैसे मालूम कि उन नंदा सुनंदा में बहुत डिस्प्यूट था। काहे का डिस्प्यूट था? दोनों में जेलेसी थी। काहे की जेलेसी थी? कि आदिनाथ भगवान में एक को तो 101 संतान हुई और एक को 2 हुई। जिसकी 2 हुई उसे क्या गुजरी होगी। तो साहब आपको और कौन से किलो मिले, और भी मिले हमें। आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो दोनों को ले लेना चाहिए थी ना, लेकिन नहीं ली। चलो कोई बात नहीं, उस समय उन्होंने नहीं ली। इसका मतलब पूरे 63 लाख पूर्व तक पति पत्नी साथ रहे, वे तत्व ज्ञान नहीं करा पाए। आदि का दीक्षा बढ़िया है, ये नहीं बता पाए। आहार दान की विधि तक नहीं सुनी उन्होंने। दोनों ने आहार दान के बारे में नहीं सोचा। 1000 बरस एक बार भी आहार दान नहीं कराया नंदा सुनंदा ने। नहीं, पत्नी को नहीं लगना चाहिए। दीक्षा लेकर गए हैं तो अब आहार भोजन हम खा रहे, और उनका क्या हुआ, कोई होश नहीं है 1 साल तक। चलो केवल ज्ञान हो गया, अब तो ले लेते। दिव्य ध्वनि सुनने के बाद अब तो ले ले, अभी भी नहीं लिया, अभी भी नहीं लिया। बाद में उनको अपने बच्चे लड़के बड़े प्रिय लगते थे, लड़के बड़े प्रिय लगते थे। जितने दीक्षा लेके चले गए वे उतने अच्छे नहीं लगते थे। सब दीक्षा लेके जा चुके थे उनकी बेटी, और ब्राह्मी सुंदरी भी चली गई थी। घर में कोई नहीं बचा था। घर में केवल एक का वो क्या बाहुबली बचे थे और एक के भरत बचे थे, पढ़ना पुराण जरा ढंग से। और दीक्षा लेने के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ। जब बेटों को केवल ज्ञान हो गया, तब बाहुबली की माता ने बाहुबली से दीक्षा ली है, और भरत की माता ने भरत से दीक्षा ली है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद, केवल ज्ञान होने के बाद, दोनों को केवल ज्ञान होने के बाद। अब ये लिखा है, साक्षी है ग्रंथों में। मैं तो केवल इतना सिद्ध करना चाह रहा हूं कि भवितव्य के खिलाफ भगवान भी नहीं बोलते। भवितव्य के हेर फेर करने के उपदेश ही नहीं देते, और हम मुमुक्षु हैं। यदि ये हमें समझ में आ जाए आज, आप इतने आनंद में रहोगे। पत्नी अपने सोचने के लिए स्वतंत्र है, बच्चे अपने सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, सब अपने स्वयं समय में क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार मोक्ष में जाएंगे। आज से हम 3 लोग 3 काल के प्रति निर्भर हो गए। हमें किसी को तारने का विकल्प नहीं। कोई जल्दी चला जाए, कोई देर से चला जाए, कोई जल्दी दीक्षा क्यों ले रहा है, कोई देर से क्यों ले रहा है, कोई आत्मज्ञान जल्दी कर रहा है कि देर से कर रहा है। कितना निर्विकल्प हो गए।